प्रेयर आज राहू देऊया. ऑलरेडी खूप उशीर झालेला आहे. आणि मी बुक शेअर करते. डू यू बिलीव्ह इन मॅजिक झालेलं आहे आपलं. ग्रेट मिस्टर रिव्हल झालेलं. युनिव्हर्सल लॉ पण झालेला. नाव गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रॅटिट्यूड. ठीक आहे. चला. सो मी ओके. वाचते. थोडं झूम करायचं. हा. ठीक. ठीक आहे, ठीक. चलिए. स्टार्ट. The golden thread of gratitude. Dating back thousands and thousands years to the earliest recording of humankind, the power of gratitude was preached and practiced. From there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the world for everything between the heavens and the earth. And Jesus said, thank you before he performed each miracle. From the Australian Aborigines to African Maasai and Zulu, from American Navajo, Shawnee, and Cherokee to Tahitians, Eskimo, and Maori, the practice of gratitude is at the very root of indigenous traditions. When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strengths. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. Shawnee Native American leader. ओके. ओके. ठीक. थँक्यू. तुझा आवाज खूप सुंदर आहे आणि छान वाचतेस. सो गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड. ये जो गोल्डन थ्रेड है ये बहुत पुराना है. और ग्रैटिट्यूड का ये स्वर्णिम धागा है. स्वर्णिम, सोने का धागा. ये अभी नहीं, थाउजेंड इयर्स अर्लिएस्ट ये प्रैक्टिस चलती आ रही है. लोग करते थे. क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडिज्म, बुद्धिज्म, सिक्किम, हिंदुइज्म, ऑल आर ऑल उन्होंने सब ने, इवन भगवत गीता, सभी कुरान, सब जगह हमें बताया है कि ग्रैटिट्यूड ये कितना स्वर्ण सुंदर सा एक धागा है जो हमारी लाइफ में, अगर हम इसका एक थ्रेड जो आ जाएगा और जब हम इसको सीलना चालू करेंगे, हमारी लाइफ में इसको एकदम बुनना चालू करेंगे, तो बहुत सुंदर लाइफ होगी. तो ऐसी सभी ने कहा है. मोहम्मद सेड ग्रैटिट्यूड की अबेंडेंस यू हैव रिसीव इज द बेस्ट बेस्ट इंश्योरेंस है ये हमारी लाइफ में. जब हमारे को, अगर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा अबेंडेंस चाहिए, बहुत प्रॉस्पर लाइफ चाहिए, तो ये एक बहुत ही ग्रैटिट्यूड एक रिसीव होने वाला बेस्ट इंश्योरेंस तुम्हारी लाइफ में. और बुद्धा ने कहा है, यू हैव नो कॉज ऑफ एनीथिंग बट ग्रेटिट्यूड एंड जॉय. तुम्हारे लिए ग्रेटिट्यूड ही सबसे ज्यादा ऊपर होना चाहिए, और जॉय.
और लाउजू जो है उन्होंने कहा है रिजॉइस इन द वे ऑफ थिंग्स आर, उसको एंजॉय करो, होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू, तुम्हारा पूरा ये विश्व तुम्हें बिलोंग करता है, उसका एक इसको थैंक यू करो, इसको एंजॉय करो, इसको रिजॉइस करो। और कृष्णा ने कहा है जो भी मुझे ऑफर किया जाता है मैं हर चीज को एंजॉय करता हूँ, थैंक यू, यानी जॉय के साथ एक्सेप्ट करता हूँ। और किंग डेविड ने कहा है गिविंग थैंक्स टू द होल वर्ल्ड फॉर एवरीथिंग बिटवीन हेवंस एंड द अर्थ, यानी ये हेवन स्वर्ग और धरती इसके बीच में थैंक्स गिविंग, पूरे जगत में थैंक्स गिविंग जैसा ऐसा कुछ नहीं है। और जीसस ने कहा है कि हर मिरेकल के पहले वो थैंक यू बोलते थे। ऑस्ट्रेलियन एब्रोरीज अफ्रीकन मसाई जुलू जो है उन्होंने भी यही कहा है कि सबसे बड़ा जो रूट है हमारी जो ट्रेडिशन, ये सारी चीजों का, ये जो हम करते हैं उसका रूट है प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। और आप लोगों ने अभी मुझे लगता है सभी के लाइफ में बहुत चेंजेस होंगे, हर चीज में चेंजेस होंगे। अगर आज भी आप किसी चीज में स्ट्रगल कर रहे हो इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं आप ग्रेटिट्यूड की कमी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कुछ लैक हो रही है। क्यों? जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड करता है वो पूरी तरह से प्यार से भर जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरा कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड देखता है। चाहे उसके सामने कुछ अच्छा हो बुरा हो, वो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, वो किसी का अच्छा है या बुरा है, भला है क्या है, सही है या गलत है, वो नहीं सोचता है, वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड में रहता है। जैसे बुद्धा ने कहा है यू हैव नो कॉज फॉर एनीथिंग बट ग्रेटिट्यूड एंड जॉय। सो व्हेन जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले हमारी जो पहली सांस है उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना है। हम आज एक सांस ले पा रहे, क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो सांसें नहीं लिए हैं, जो आज का सूरज नहीं देखे हैं। तो हम सुबह उठते उठते सुबह की जो लाइट आप देख पा रहे हो, आप स्वस्थ मस्त हो, उसके लिए आप प्रभु को थैंक यू कर सकते हो। आपकी लाइफ की स्ट्रेंथ है उसके लिए थैंक यू कर सकते हो। आप जो फूड खा रहे हो उसके लिए थैंक यू कर सकते हो। आप सुबह उठ के एक गिलास पानी हाथ में पकड़ पाए उसके लिए थैंक यू कर सकते हो। आपके यहाँ ग्लास है उसके लिए थैंक यू कर सकते हो। आपको घर है उसके लिए थैंक यू कर सकते हो। आपका बेड है, आपने बेड पे चादर है, आपको ओढ़ने के लिए चादर है। ऐसी बहुत अनगिनत चीजें हैं जिसके लिए आप थैंक यू कर सकते हो। अगर आपको ये चीजें नहीं मिल रही है, आपको मिलने में डिफिकल्टी हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके लिए थैंक यू करूं, इसका मतलब है आपके अंदर ही फॉल्ट है। सुबह उठते से ही मैं उठ पाई, मेरा शरीर स्वस्थ है और पहला कदम मैंने धरती पे रखा, मेरा पैर उठा, मैं धरती पर रख पाई हूं, ये भी एक बहुत बड़ी नियामत है। ऐसे अंदर से ग्रैटिट्यूड निकलना चाहिए और सोचना है कि मैं कहाँ कहाँ ग्रैटिट्यूड कर सकती हूँ। मैं जिस चीज को हाथ लगाऊंगी मैं वहां पर ग्रैटिट्यूड करूंगी, क्योंकि वो चीज को मैं छू पा रही, एहसास कर पा रही, देख पा रही। मेरे घर के मेरे प्रियजन बहुत स्वस्थ मस्त है, सब बहुत चहचहाट मेरे घर में है। मेरा घर है, घर में बर्तन है, पानी है, खाना है, कितनी चीजें हैं। तो आप सोचिए। और जैसे सारे ग्रंथों में लिख कहा है, कृष्णा ने कहा, लाउजू ने कहा, डेविड ने कहा, जीसस ने कहा, तो हम कौन है? हम हमें तो वो मानना है तो जब भगवान कह रहे हैं। तो ग्रैटिट्यूड से बड़ा कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है। ये एक स्वर्णिम धागा है जिसके आपको आप जिसके साथ आपको आपकी जिंदगी में एक खुशियां पिरोनी है और खुशियों को बांधना है इस धागे के साथ। तो ये धागा आज बांध लीजिए अपने पास। आगे। History is laden with famous figures who practiced gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Young, Newton, Einstein, and many, many more. Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements,
He spoke only of giving thanks to others. One of the best, most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. Is it any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, and was also grateful to those men and women who lived before him. The scientists, the philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its result, and most were aware of its inherent power. Yet, still, gratitude's power is unknown to most people today, because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. हाँ। यही तो, ये कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा है। सबने जैसे कहा है, लाउजू ने कहा है, बुद्धा ने कहा है कि आपके पास कृतज्ञता और एक खुशी, इसके अलावा और कोई भी कारण नहीं है ना। और लाउजू ने भी कहा है कि आप अगर आपकी वर्तमान परिस्थितियों के लिए आनंदित रहते हो तो पूरा संसार आपके कदमों में ऐसे बिछ जाएगा। और डेविड ने कहा है कि पूरे संसार की हर चीज को धन्यवाद कहो, ताकि धरती और स्वर्ग के बीच जो मौजूद है वो है एक सिर्फ धन्यवाद। तो हर चीज को आपको धन्यवाद कहना है। वैसे ही ये जो कहा है इन्होंने कि इतिहास में, हम्म, इतिहास में मशहूर लोग हुए हैं बहुत सारे, जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया, और उसकी वजह से उनकी उपलब्धियों में चार चांद लग गए। वो उनके सारे जो चीजें थी वो एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन गई। वो ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग कौन कौन थे? गांधी थे, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग, दलाई लामा, लिनार्डो विकी, प्लेटो, शेक्सपियर, ये सारे लोग, आइंस्टाइन से लेके बहुत सारे। और अल्बर्ट आइंस्टाइन तो साइंटिस्ट जो थे, वो हर डिस्कवरी जो है उनकी चेंज द वे वी सी द यूनिवर्स। एंड व्हेन वी आस्क्ड अबाउट हिज मोनूमेंटल अचीवमेंट, ही स्पोक ओनली गिविंग थैंक्स टू अदर। वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो क्या करते थे? थैंक यू। संसार को देखने हमारे तरीके को बदल कर रख दिया उनके, क्योंकि उनकी जो थेरीज है, आइंस्टाइन की जो थेरीज है, इससे क्या हुआ? इसके खोजों से संसार को देखने की हमारा तरीका बदल गया, है ना। जब उन्होंने इतनी सारी विराट उपलब्धियां, जब उसको पूछा गया कि भाई इतनी सारे आपने बहुत सारे इतने कैसे चेंजेस, मैंने साइंटिस्ट हो और इतना डिस्कवरी कर लिया आपने, तो उन्होंने कहा मैंने डिस्कवरी कहा, जो लोगों ने ऑलरेडी की हुई थी उसमें मैंने कुछ ये किया है। उन्होंने खुद को क्रेडिट नहीं दिया, उन्होंने दूसरों को क्रेडिट दिया कि ऑलरेडी पहले हो चुका था, मैंने उसमें और थोड़ा कुछ किया है। तो पहले लोगों को उन्होंने थैंक्स दिया, सिर्फ दूसरों को धन्यवाद करने का उन्होंने उसमें उल्लेख किया था। और आइंस्टाइन ये सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक है, लेकिन उन्होंने जब दूसरे लोगों को धन्यवाद दिया, तो देखिए उनकी लाइफ कितनी ये हो गई। थैंक्स टू अदर पीपल 100 टाइम्स अ डे, वो हम 100 बार बोलते थे थैंक यू। अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ में अगर वंडर हो रहे हैं तो इसमें कोई ये नहीं है, क्यों? क्योंकि वो थैंक यू बोलते थे, और इसलिए वो इतनी सारी डिस्कवरीज कर पाए, एक ग्रेट साइंटिस्ट बन पाए, क्योंकि उन्होंने ग्रेटिट्यूड को ऐसे पकड़ के रखा था। एवरी सिंगल डे ऑफ लाइफ वो सिर्फ थैंक यू, 100 टाइम्स थैंक यू का जप करना। आइजैक न्यूटन जब वॉज आस्क्ड हाउ ही हैड अचीव साइंटिस्ट, हाँ, उनको जब पूछा भी गया तो उन्होंने भी वही कहा, ओ माय गॉड क्या हो गया।
Everything is okay. मला माझं हे दिसत नाहीये. आम्हाला स्क्रीन दिसतंय. स्क्रीन हा, दिसते. दिसतंय स्क्रीन. हो, हो. हम्म, हाँ ठीक. हाँ. सो आइजैक न्यूटन को जब अचीव किया डिस्कवरीज उसने जो बनाई, ही सेड दैट कि ही स्टूड ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट. पहले वालों के इस पे उन्होंने आगे किया है जो मैंने अभी बताया. और साइंटिस्ट, फिलोसोफर, इन्वेंटर, डिस्कवरीज, प्रॉफिट्स जो भी ग्रेटिट्यूड्स की प्रैक्टिस करते थे, इट्स रिपीट मोस्ट अवेयर, उनके अंदर जो पावर है वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड की, उन्होंने सिर्फ ग्रेटिट्यूड को बताया हुआ है. तो हम भी हमारी लाइफ में ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं. कभी भूल जाते हैं, फिर से हम उसी ट्रैक पे आते हैं, तो हमें ये भूलना नहीं है. इसलिए हमने ये बुक फिर से हाथ में पकड़ी है, जिनको हमें पकड़कर हमारी लाइफ में और मैजिक करने हैं. बहुत मैजिक हो रहे हैं, पर कभी कभी लाइफ में हम ऐसा सरकमस्टेंसेस आते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, तो हमें इसको पकड़ के रखना है, होल्ड करके रखना है. आइजैक न्यूटन को जब पूछा जाता है कि इतनी सारी वैज्ञानिकों की खोज तुमने कैसे की, तो उन्होंने दूसरों का नाम लिया, उन्होंने दूसरों के लिए थैंक यू कहा गया. जिस वैज्ञानिक दार्शनिक जो लोग होते हैं, खोज करने वाले लोग होते हैं, जो आविष्कार करने वाले लोग होते हैं, मोहम्मद पैगंबर है, इन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया था. और इसी के कारण उनकी लाइफ में उनको बहुत अच्छे परिणाम मिले. उनका अधिकतर इसकी आंतरिक शक्ति का उनको ध्यान ज्ञान था, और वो इतने अच्छे से उनकी लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड. एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड. अब हमें भी क्या करना है, ये ग्रैटिट्यूड का एक्सपीरियंस करना है, हमारी लाइफ में प्रैक्टिस करनी ग्रैटिट्यूड की, और हमें आगे आगे बढ़ना है. माई डिस्कवरी. एक सेकंड वरती गेले दोस्त. हम्म. My माय डिस discovery. हम्म. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered yes, for sure. I'm a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it is increasing little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with continuous undercurrent of stress. My relationship swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day and always got my fair share of colds and the latest illness going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation, but then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. I wasn't living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck, and would no sooner solve one life problem than more problems would appear. But then something happened that would change everything in my life. From that day forward, I discovered a secret about life. And as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the result. My life truly became magical. For the first time in my life, I became debt free. And shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted.
Problems in my relationship, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good things after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationship became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. हम्म। आज सभी को पता है रोंडा ब्रांड ब्रांड जो है वो आज किस पोजीशन पे है, आज वो किन उनकी लाइफ कितनी सुहानी, कितनी सुंदर, उनकी बुक इतनी वर्ल्ड वाइड फेमस हो रही है। मैजिक हो, हीरो हो, द सीक्रेट हो, क्यों हुआ? हम सोच रहे हैं। इन्होंने खुद अपनी डिस्कवरी यहाँ पर हमसे शेयर की है और कहा है कि ये मेरी लाइफ का एग्जाम्पल है और जीता जागता उदाहरण हमारे आंखों के सामने है। एक एक लेडी जो दिन रात काम करती थी, कंटिन्यूअस उसका काम काम काम, अपने पेमेंट पे वो सोचती थी कि पेमेंट आएगा तो मैं ये करूंगी, पेमेंट आएगा तो मैं वो करूंगी। कितने कितने दिन, और अगर उनको अगर कोई पूछा जाए कि भाई आप ग्रेटफुल हो, तो यस आई एम ग्रेटफुल, इवन दो आपको जब ये पता भी नहीं था कि ये मैजिक बुक क्या है, तब अगर आपको किसी ने पूछा होता उसके पहले कि क्या आप ग्रेटफुल रहते हो हर चीज के लिए, क्या आप धन्यवाद करते हो, थैंक यू करते हो, तो हम तो बड़े अच्छे से कहते हैं हाँ मैं तो धन्यवाद करती हूँ। भाई किसी ने कुछ दिया तो मैं तो धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमको सिखाया गया है स्कूलों में, किसी ने कुछ दिया तो धन्यवाद करो। और कभी कभी जैसे अभी मैं एक दो दिन पहले मेरी एक फ्रेंड को थैंक यू बोल रही, तो उसका कहना है, नहीं यार फ्रेंडशिप में थैंक यू नहीं बोलते, क्योंकि हमने ये सीखा है कि फ्रेंडशिप में इस थैंक यू नहीं बोलते हैं। बट इन्होंने अपनी लाइफ का परफेक्ट का स्टोरी एग्जाम्पल दिया है कि व्हाट लाइफ इज लाइक व्हेन अ पर्सन इग्नोरेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड। अगर ग्रेटिट्यूड को इग्नोर करते हो तो लाइफ कैसी होती है। जब उन्होंने 6 years अगो अगर इनको कुछ पूछा जाता कि ग्रेटफुल हो क्या, तो ये कहते हाँ मैं ग्रेटफुल हूँ, मुझे रिसीव होता है गिफ्ट तो मैं ग्रेटफुल रहती हूँ, है ना। बट ये सच नहीं है। ग्रेटफुल का मतलब होता है क्या सचमुच आप ग्रेटफुल हो अंदर से उस चीज के लिए? क्या रियली आपको लगता है कि ये अगर नहीं होता तो मेरे लाइफ में क्या नहीं पता क्या होता। हाँ, मुझे अगर ये चीज नहीं मिलती तो पता नहीं क्या होता। थैंक यू मेरी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी है, वाईफाई है, ये क्या क्या चीज है आपके पास है, क्या आप रियली सच में ग्रेटफुल थे, आपने टेकन फॉर ग्रांटेड ली थी ये सब चीजें? हम्म। तो ये उन्होंने कहा है कि मुझे भी जैसे पूछा जाता था तो मैं भी ऐसी बोलती थी, बट मैं रियली में ग्रेटफुल तो थी नहीं। उस विदाउट ग्रेटिट्यूड उनकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग थी उनके ऊपर। अब यहाँ पे हम उनका प्रॉब्लम नहीं शेयर कर रहे हैं, हम कैसे उन्होंने उनके सिर्फ बताया कि एक सिचुएशन थी और ग्रेटिट्यूड से मेरी सिचुएशन कैसे चेंज हुई है, ये उन्होंने यहाँ बताया। तो हमको ये सीखना है कि जब उन पर डेब्ट था, बहुत सारे बढ़ता जा रहा था, उनको दिन रात काम करना पड़ता था, फाइनेंसेस उसके इम्प्रूव नहीं हो रहे थे, कंटिन्यूअस वो डिबेट और ऑब्लिगेशंस पे जा रही थी, कंटिन्यूअस स्ट्रेस, उनका हालत जो है दिन भर काम करके एग्जॉस्ट हो जाती थी, थक जाती थी, थकने के कारण चिड़चिड़ कर रहा आदमी, फिर रिलेशनशिप में उनका बहुत सारा चल रहा था पेंडुलम की तरह, फिर भी वो चला रही थी ऐसे, बहुत उनकी टफ लाइफ चल रही थी। उसके बाद जब उनको ये पता चला कि थैंक यू ग्रैटिट्यूड क्या है, और जिस दिन उन्होंने ये अप्लाई किया तो उनकी लाइफ में चार चांद लग गए। ठीक है। तो ये उन्होंने यहाँ बताया हुआ है, आई ऑलवेज गॉट माई फेयर शेयर कोल्ड लेटेस्ट इलनेस गोइंग अराउंड ईच सीजन। हर सीजन में वो उनको कुछ ना कुछ कोल्ड होता था। उनके हैप्पीनेस के जब वैकेशन पे भी जाना है तो बस काम 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 यही रहता था, जा भी नहीं पाती थी।
वो बहुत सरवाइव कर रही थी अपनी लाइफ में, पेचेक पे पेचेक उनको देना पड़ता था। लाइफ पूरी प्रॉब्लम ही थी। बट जब कुछ अपियर हुआ, उनके लाइफ में आया, उनकी बेटी ने उनको ये दिया, उनकी बुक देखी उन्होंने, और वो जो पढ़ा, और उसके बाद जब उन्होंने प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस के बाद सारा कुछ चेंज हो गया। जितनी उसने ज्यादा प्रैक्टिस की उतना मिरेकल होने लगा, उतने रिजल्ट आने लगा, उतनी लाइफ मैजिकल हो गई। फर्स्ट टाइम उनकी लाइफ में वो डेब्ट फ्री हो गई, शॉर्टली फटाक फटाक उनके पास पैसे आने लगे। उनके सारे रिलेशनशिप के प्रॉब्लम सॉल्व हुए, हेल्थ इंप्रूव हुआ, सारे ऑब्स्टेकल्स निकल गए। दिन ब दिन लाइफ और अच्छी होने लगी, उनकी हेल्थ में सुधार हुआ, एनर्जी आई, सब कुछ ड्रास्टिकली ड्रामेटिकली चेंज हो गया। रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे मीनिंगफुल हुए। फैमिली फ्रेंड्स के साथ वो बढ़िया से घूमने भी जाती थी, सब कुछ अच्छा हुआ। बस क्या क्या चीज उन्होंने अप्लाई की थी लाइफ में? ग्रैटिट्यूड, ओनली ग्रैटिट्यूड, नथिंग एल्स। तो हमें भी हमारे लाइफ में ग्रैटिट्यूड के धागे को पकड़ के रखना है, और उसको होल्ड करना है पूरी लाइफ भर। ऐसे नहीं है कि मैंने अभी ये 28 दिन कर लिए, इसके बाद तो ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ तक आज किए हुए हैं। आगे अभी आज हम अपनी नियामतें लिखते हैं, तो लिखना चालू करते हैं। सबको समझ में आ गया है? सविता मैम, कर लो तुम्हारा। चलो। हाँ, चलिए लिखते हैं। 10 नियामतें लिखते हैं हम। आज आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो, या तो फिर इन जनरल मैं सब लिखा दूं। एक सेकंड में पेन लेके आती हूँ। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि आपकी कृपा मुझ पर हमेशा देने के लिए, बरसाने के लिए, जिससे मेरा जीवन पूर्णतः अच्छा हो रहा है। नंबर 1, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे प्रभु, आज के इस वक्त के लिए। हम वक्त के लिए अभी पहले लिखते हैं, क्योंकि ये वक्त मुझे मिला जहां पर मैं ग्रेटिट्यूड कर पा रही हूँ। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे प्रभु, या आई एम सो ग्रेटफुल टू यूनिवर्स। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे प्रभु, मेरे किचन के लिए,
क्योंकि इस जगह मैं बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे प्रियजनों को खिला सकती हूँ। थैंक यू। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे प्रभु, ताले के लिए, क्योंकि यह ताला मेरे घर को सुरक्षित रखता है। एट रैंडम चीजें आप भी बोल सकते हो, मैं भी बताऊंगी। मैं तहे दिल से एक आध बॉडी पार्ट ले लो, कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग ले लो, कुछ पैसे वाली चीज ले लो, है ना। अलग अलग आप ले सकते हो, हर एरिया का एक एक दो दो पॉइंट लिए तो भी 10 नियामतें इजीली हो जाएगी। और सोचना नहीं पड़ना चाहिए, फट 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 दिमाग में आने चाहिए, इसका मतलब है आप बहुत ग्रेटफुल हो। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। किसी को कुछ नया कुछ वर्ड है आपके पास तो बताओ। मेरे प्यारे प्रभु, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे प्रभु, मेरे घर वाटर फिल्टर है, क्योंकि यह मुझे स्वच्छ, सुंदर, अमृत जल देता है। आगे, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे फ्रिज के लिए, क्योंकि यह मेरी स हरी सब्जियां और खाने के व्यंजन फ्रेश, ताजा रखता है। जब चाहे तब मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ ताजी ताजी सब्जियां। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी वॉशिंग मशीन के लिए, क्योंकि यह सारे कपड़े धोकर इजीली मुझे मिलते हैं। मेरा टाइम बचाती है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे हाथों के लिए, क्योंकि यह बहुत स्ट्रॉन्ग है। सारे काम परफेक्ट इजीली करते हैं।
थैंक यू। आपको कुछ बोलना है तो बताइए। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे पैरों के लिए, क्योंकि यह स्वस्थ है और दौड़ सकते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं। मैं इनकी सहायता से सब काम करती हूँ। रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, क्लाइंबिंग। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ लक्ष्मी माँ के लिए, जो कल बैंक में क्रेडिट हुई, है ना। पैसों के लिए हम शुक्रगुजार है, क्योंकि इससे मैं मनचाही चीजें खरीद पाती हूँ और उसका लाभ लेती हूँ या उपयोग करती हूँ। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे ट्यूशन क्लासेस के लिए। अब मैं ये अपना लिख रही हूँ, मेरे ट्यूशन क्लासेस के लिए, क्योंकि उनसे मैं उनसे मुझे लक्ष्मी माँ प्राप्त होती है। बच्चों को पढ़ाने में अच्छा लगता है। मैं अपना बचपना फिर से जी लेती हूँ। ये सारी चीजों के कारण मैं मेरे ट्यूशंस के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आप कहीं ऐसा कुछ है काम, तो आप उसको थैंक यू बोल दीजिए। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आप लोग हाथ पर ज्वाइन करके बस ऑब्जर्व करें। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे प्रभु, आपकी नियामत, अनगिनत नियामतें आपने मुझे दी है। मेरे प्यारे परमात्मा, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप मुझे हर दिन देते हो, जिसके कारण मेरा जीवन बहुत सुंदर चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे प्रभु, मेरे किचन के लिए, इतना सुंदर किचन देने के लिए, जहाँ पर मैं स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने प्रियजनों को खिला पाती हूँ। हम बहुत एंजॉय करते हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे प्रभु, मेरे घर के ताले के लिए, जिसके कारण मेरे घर सुरक्षित रहता है। थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ प्रभु इस वक्त के लिए जो मुझे आपने दिया है, जिसे मैं ग्रैटिट्यूड में लिख पाती हूँ। जिस वक्त मैं मैजिक बुक ले पा रही हूँ, इस वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे प्रभु, मेरे वाटर फिल्टर के लिए, जो मुझे स्वच्छ, सुंदर, निर्मल जल देता है, मुझे स्वास्थ्य देता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे मेरे प्यारे प्रभु, मेरे घर के फ्रिज के लिए, जो मेरे घर की सारी सब्जी, सारे व्यंजन ताजे रखता है। मैं जब चाहे तब निकाल कर उसका उपयोग कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे प्रभु, मेरे वॉशिंग मशीन के लिए, जो मेरा समय बचाती है, मुझे इजीली सारे कपड़े धोकर सुखा कर देती है।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे प्रभु, मेरे हाथों के लिए, जो बहुत स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त है, जो हर काम सहजता से करते हैं। खाना बनाना, कपड़े धोना, सारे बर्तन धोना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे पैरों के लिए, जो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यह जिम में एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, घर में काम करते हैं, चलते हैं, दौड़ लगाते हैं। थैंक यू, थैंक यू इतने स्वस्थ तंदुरुस्त पैर देने के लिए। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे परमात्मा, आए हुए कल के 2,000 रुपए के लिए, जो बहुत खुशी लेकर आए। थैंक यू, क्योंकि इसके कारण मुझे मनचाही चीज जो मुझे लेनी थी वो मैंने ली, और मैं बहुत खुश हुई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे ट्यूशन क्लासेस के लिए, क्योंकि ये क्लासेस मुझे लक्ष्मी माँ तो देते ही देते हैं, मेरे मन को खुशी देते हैं। मैं बच्चों को पढ़ाकर खुश हो जाती हूँ, बच्चों के साथ बचपन जीती हूँ, मेरा समय बहुत अच्छे से गुजरता है। थैंक यू परमात्मा, मुझे इतने सुंदर बच्चे ट्यूशंस में देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये हो गए हमारी नियामतें, जिसको हम रोज 10 नियामतें लिखते हैं। हर एक नियामत को बार बार फिर से बोलकर उसके पीछे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार बोलते हैं। ये प्रैक्टिस हमें आजीवन करनी है। आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर करते हो तो वेल एंड गुड। अभी क्लासेस चल रहे तो हम यहाँ पे दोबारा आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको लेते हैं। अब हमारा एक सेकंड बुक है, द गेम ऑफ लाइफ, जिसके हम एक चैप्टर करते हैं फिर से। कल हमने एक चैप्टर किया था, एक चैप्टर का एक पेज किया था। कहाँ तक थे हम? हम्म देर आर 3 डिपार्टमेंट्स ऑफ माइंड। माइंड के 3 डिपार्टमेंट है, द सबकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस। सुपर कॉन्शियस जो है, सबकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस से जोड़ता है हमको, ये याद रखना। सबकॉन्शियस इज सिंपली पावर विदाउट डायरेक्शन, जिसकी कोई नहीं, भोला राम है वो सबकॉन्शियस। उसको कोई पावर ये नहीं है, उसमें सिंपली पावर, जो उसकी पावर क्या है, उसमें पावर है विदाउट डायरेक्शन। बस आप बोल दो कि मैं ये कर सकती हूँ, वो कर देगा। वो इतना भोला राम है, उतनी पावर उसके अंदर है। और एक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वैसा है वो। इट इज लाइक अ स्ट्रीम और इलेक्ट्रिसिटी, एंड इट डज व्हाट इट इज डायरेक्टेड टू डू। इट हैज नो पावर ऑफ इंडक्शंस। मीन्स उसको ये नहीं पता है सही है गलत है, अच्छा है बुरा है, वो कुछ नहीं पता उसको। आपने बोल दिया अश्विनी तू आज 100 किलोमीटर दौड़ लगा सकती है, तो अश्विनी दौड़ लगाएगी। अगर वो बोलेगा सविता का, अगर सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि सविता तू ये आज काम 5 मिनट में कंप्लीट कर लेगी, जिस दिन सविता ने ये ठान लिया और ये बोल लिया बार बार अपने आप को, तो वो हो जाएगा। ये इस तरह से काम करता है, स्ट्रीम की तरह है, इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। बहुत पावर है इसमें। बस इसको समझ में नहीं आता क्या सच क्या झूठ, क्या अच्छा क्या बुरा। वट एवर मैन फील्स डीपली और इमेज क्लियरली, इट इज इम्प्रेस अपॉन द सबकॉन्शियस माइंड एंड कैरिड आउट इन माइन्यूट मिनट्स डिटेल्स। ओके, तो जो भी मैन फील करता है, जो भी व्यक्ति फील करता है या कोई इमेज क्लियरली देख लेता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती है, और फिर वो पूरे डिटेल्स उसके माइन्यूटली ले लेता है। अच्छा तुझे ये करना है, चलो फिर ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे डायरेक्शन दिखा देगा वो आपको। फॉर एग्जाम्पल, वेमेन आई नो वेन अ चाइल्ड ऑलवेज मेड बिलीव शी वॉज अ विडो, शी ड्रेस्ड अप इन ब्लैक क्लॉथ्स एंड वोर अ लॉन्ग ब्लैक वेल, and people thought she was very clever and amusing. She grew up and married a man with whom she was deeply in love. In short time, he died, and she wore black and sweeping well for many years. The picture of herself as a widow was impressed upon the subconscious mind. In due time, worked itself out, regardless of the havoc created. अब यहाँ पे उन्होंने स्टोरी बताई है कि सबकॉन्शियस माइंड ने कैसे काम किया, कैसे स्टोरी या कैसे इमेज उस लड़की के दिमाग में थी और कैसे क्या हुआ। तो यहाँ पर एक वेमेन की स्टोरी है जो बचपन में हमेशा विडो का रोल करती थी, विडो की तरह ड्रेसअप होती थी, ब्लैक कलर में वो गाउन पहन के वो रोल करती थी। लोगों को लगता था बड़ा क्लेवर बच्ची है, बड़ी अम्यूज बच्ची है। वैसे वैसे वो बड़ी होती गई। बड़ी होने के बाद उसकी बहुत सुंदर लड़के के साथ शादी हुई। दोनों एक में से बहुत प्यार करते थे।
और फिर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या हुआ, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, और फिर से वो ब्लैक वाले गाउन में आ गई, जो उसको बेहद पसंद था, या उसको वो कैच करती थी मैं, जो हमेशा वो सोचती थी या उसको अच्छा लगता था। तो ये पिक्चर था जो उसके दिमाग में था, वो फिर से उसके लाइफ में आ गया। तो ये काम किया था सबकॉन्शियस माइंड ने। द कॉन्शियस माइंड हैज बीन कॉल्ड द मॉर्टल और द कार्नल माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को मॉर्नल सॉरी कॉन्शियस माइंड को मॉर्टल और अ कार्नल माइंड बोलते हैं। इट इज द ह्यूमन माइंड एंड सीज लाइफ एज इट appears to be. It sees death, disaster, sickness, poverty, limitation of every kind, and it impress the subconscious. Okay. कॉन्शियस माइंड जो है वो मॉर्टल माइंड है, जो वो देखता है ना, डेथ देखता है, डिजास्टर देखता है, सिकनेस देखता है, पॉवर्टी देखता है, ये सारा, और फिर वो सबकॉन्शियस में इंप्रेस होता है। द सबकॉन्शियस माइंड इज द गॉड माइंड। लिहून ठेवा, जस्ट राइट डाउन दिस सेंटेन्स की सबकॉन्शियस माइंड इज द गॉड माइंड विद इन ईच मैन, एंड इट इज रेल्म ऑफ परफेक्ट आइडियाज। ये माइंड जो भगवान का माइंड है, जो आपको परफेक्ट आइडियाज देंगे आपके कोई भी सॉल्यूशन पे। आप सिर्फ बोलो, मेरे सबकॉन्शियस माइंड प्लीज मुझे गाइड कर, प्लीज मुझे उस जगह पर ले जा, प्लीज मुझे वो चीज दिखा, प्लीज मुझे आज शॉपिंग के लिए जाना है, मुझे अच्छे क्लॉथ्स की जगह पे ले जाना। ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी, आपके हाथ, आपका दिमाग उधर जाएगा और आप इजीली उस जगह पहुंच जाओगे। ये है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। In it is the perfect pattern spoken of by Plato, the divine design, for there is a divine design for each person. Okay, there is a place that you are to feel, and no one else can feel something you are to do, which no one else can do. There is a perfect picture of this in the superconscious mind. It is usually flashes across the conscious as an unattainable idol, something too good to be true. In reality, it is the man's true destiny. Destination flashed to him from the infinite intelligence which is within himself. Infinite intelligence का मतलब होता है परम पिता परमेश्वर हमारे अंदर है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस हमारे अंदर है ना। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो गॉड का माइंड है। आप उसको कुछ भी बोलो वो आपको देगा। अब उसको बोलो मुझे ये चाहिए, वो आपको हर जगह ले जाएगा, पर उसको बार बार बोलना पड़ेगा, है ना। Many people, however, are the ignorance of their true destinies, are starving for things and situations which do not belong to them, and would only bring failure and dissatisfactions if attained. खूब लोग हैं, जैसे अभी इसके पहले मैजिक बुक में भी कहा था कि जिन लोगों को पता नहीं है ग्रेटिट्यूड की पावर, तो वो लाइफ में ऐसे ही सफर करते हैं। जिस दिन उनको ये पता चले और जो उन्होंने प्रैक्टिस चालू की, तो पता चलेगा कि क्या है ग्रेटिट्यूड। सेम उन्होंने यही कहा है कि बहुत सारे लोग, उनकी जो ट्रू डेस्टिनी है वो भाग्य ऐसा लेके आए हैं, बहुत अच्छा। भगवान ने हमें सबको यहाँ पर क्यों भेजा है? एंजॉय करने के लिए, हर चीज को देखने के लिए। फुल्ली लाइफ एंजॉय करो, खाओ पियो मस्त मजा करो, इसके लिए भेजा है। बट एज अ ह्यूमन बीइंग हम इस दुनिया में आए, फिर हम बड़े खुश थे, फिर कुछ थोड़े बड़े बड़े होते होते हमको आजू बाजू के सर्कमस्टेंसेस में ऐसे 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 हो गए, फिर हम उसी लाइन में चले। दुख, ये वो, टेंशन, झगड़ा, ये वो। हमारी डेस्टिनी ये नहीं है, हमारी डेस्टिनी कुछ अलग है, वो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, a woman came to me and asked me to speak the word that she would marry a certain man with whom she was very much in love. अब यहाँ पे उस पर्सन का नाम नहीं लिया है, कहा है she called him AB. I replied that this would be violations of spiritual law, but that I would speak the word for the right man, the divine selection, the man who belongs to her by divine right. I added, if AB is the right man, you can't lose him. If he isn't, you will receive his equivalent. She saw AB frequently, but no headway was made in their friendship. One evening she called and said, do you know, for the last week, AB hasn't seemed so wonderful to me. I replied, maybe he is not the divine selection. Another man may be the right one. Soon after that, she met another man who fell in love with her at once and who said she was his idol. In fact, he said all the things that she had always wished AB would say to her. She remarked, it is quite uncanny.
शी soon returned to his love and lost all his interest in AB. ओके, अब ये सेकंड स्टोरी है। स्टोरी स्टोरी से ना बड़ी सुंदर बुक है, और इतनी स्टोरीज और इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज है इसमें, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इस बुक में। एक एग्जाम्पल दिया है। आप लोग अभी लास्ट के 5 मिनट है तो आपकी खिड़कियां खोल लीजिए। अ, एक लड़की थी जिसे उसके ऑफिस का एक गाय बड़ा पसंद था, उसको एबी का नाम दिया। अब वो बहुत जुनून से उसके पीछे ने, उसको पागल जैसी था। फिर वो जब फ्लोरेंस कॉवेशन के पास आई और उन्होंने कहा कि प्लीज आप मेरे लिए प्रेयर करो ना, क्योंकि फ्लोरेंस कॉवेशन जो थी वो लोगों को ऐसे हील करने का काम करती थी, जैसे पेशेंट होते ना, एक्चुअली पेशेंट नहीं, बट जो लोगों को चैलेंजेस रहते थे तो वो लोग उसके पास आते थे, और वो लोग पूछते थे कि हम क्या करें, हमें गाइड करो, तो वो ऐसे पेशेंट्स को हील करती थी। ओके, तो वो जब लड़की उसके पास आई और उन्होंने कहा कि मुझे ना ऐसे ऐसे व्यक्ति से प्यार है, मुझे उससे शादी करनी है, तो आप ऐसा सोचो और आप बोलो ना मेरे लिए कि वो प्यार करे, तो मैं कैसे करूंगी ना उसके लिए, मुझे कुछ बताइए कि मैं कैसे उसको प्राप्त करूं। तो उसने कहा देखो, ये तुम जो बोल रही हो कि उससे ही मेरी शादी होनी चाहिए, तो तुम स्पिरिचुअल के खिलाफ जा रही हो, ऊपर वाले की कुछ अलग होगी आपके लिए चॉइस, और आप उसी को मांग रहे हो ना, तो ये अगेंस्ट लॉ हो गया स्पिरिचुअल के। तो आप ये बोलो कि डिवाइन पावर जो मेरी लाइफ में, जो मुझे सुटेबल है, जो मेरे लिए अच्छा है, जो आपने सोचा है, ऐसे पर्सन को मेरे लाइफ में लाइए। ऐसे उसको बोला बोलने के लिए कि अगर ये भी राइट तेरे लाइफ में, अगर ये वाला बंदा करेक्ट है ना, तो तू लूज नहीं करेगी। अगर ये तुझे सुटेबल, या तो तू बोल कि मुझे इससे इक्विवेलेंट ऐसा ही मिले, ठीक है ना। तो जब ऐसा, जब उसने सोचा और बोलना चालू किया, तो सडनली जो रोज दिखने वाला व्यक्ति वो कभी कभी दिखने लगा। एक दिन उसने कॉल किया कि अरे बहुत दिनों से तो मुझे वो दिखा ही नहीं, ए भी पता नहीं कहाँ चला गया। तो फिर फ्लोरेंस कॉल्सन ने कहा कि भाई ये तेरी चॉइस नहीं थी, मे बी ही इज नॉट द डिवाइन सिलेक्शन, इसका मतलब है डिवाइन सिलेक्शन ये नहीं था तेरे लिए, कोई एक अलग पर्सन, एक राइट व्यक्ति है तेरे लिए जो भगवान ने चूज किया है, और वो तुझे राइट टाइम पे मिल जाएगा। और कुछ ही दिनों बाद क्या हुआ, उसके ऑफिस में ही एक नया बंदा आया, जो बहुत गुड लुकिंग, हैंडसम, बिल्कुल उसको जैसे चाहिए था वैसे, जैसे वो सोचती थी कि ये भी मुझे ये बोले, तो वही चीजें सब वो बंदे ने उसको बोली, और बहुत सुंदर, और उसका प्यार हो गया और शादी भी हो गई। तो ये है अपने अंदर की पावर। और बहुत सारी स्टोरीज है, और ट्रू स्टोरीज है ये सब। ये जो है ना फ्लोरेंस कॉवेशन की सारी ट्रू स्टोरीज है। आप कभी बुक लाइए और पढ़िए फिर से और एक बार। और इन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि हमारे अंदर ही सब कुछ है, बस हमें क्या करना है, उस डिवाइन पावर को सरेंडर कर देना है, उसको पूछना है हर जगह। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ना, उस दिन तो बस उसको पूछना है, डिवाइन पावर प्लीज गाइड मी। जहां कहीं भी आपको चैलेंज आ रहा है उसको पूछो, और ग्रैटिट्यूड को पकड़ के रखो। चाहे कोई भी आए तुम्हारे सामने, कितना भी कुछ भी हो, मत सोचो यार मैंने तो पूरी लाइफ में इसके लिए इतना किया है फिर भी इसने कुछ नहीं किया। एक्सपेक्टेशन मत रखो किसी से कि तुमने कुछ किया तो वो सामने वाला करे। तुम्हें गॉड ने सिलेक्ट किया है उसकी हेल्प करने के लिए, तो गॉड को थैंक यू बोलो कि थैंक यू प्रभु कि मैं इसकी हेल्प कर पाती हूँ, मुझे तूने यहाँ तक चूज किया, इतनी भाग्यशाली हूं मैं कि तूने मुझे चूज किया कि मैं इसकी मदद करूं। ओके, और वहां छोड़ दो, क्यों? ऊपर वाला देखने वाला होता है, रिवॉर्ड वो देता है, रिवॉर्ड कोई व्यक्ति नहीं देता। एक मराठी मध्ये म्हण आहे, नाही हा, काय ते, देवानं दिलेलं सरत नाही आणि माणसानं दिलेलं पुरत नहीं। ये एक मराठीची म्हण आहे कि जब भगवान देता है ना, तो वो इतना समेटते समेटते तुम हात थक जाएंगे, पण कुण्या माणसाने तुम्हाला हेल्प केली, ती कधीच पुरत नाही, ती 15 दिवसात, 8 दिवसात, महिन्याभरात संपून पण जाईल। पण जो जेव्हा वर्षा जायला सुरुवात करतो ना, तर तुम्हाला असं कुठे घेऊ आणि कुठे नाही असं होईल। ठीक आहे, सो दिस इज द स्टोरी, आणि .58 ला आपलं संपलाय। आपण रोज पैशाची प्रॅक्टिस करत होतो ना, तर आता उद्यापासून आपण ती पण चालू करू। मनीला रोज थँक्यू म्हणायचं जे होतं ना 2 मिनिटाचं, एक दोन जे काही 5-6 नोटा आपल्या हातात पकडायच्या आणि त्याच्यासाठी थँक्यू करायचं, ते पण करू। आणि तुम्ही शक्यतो वेळेवर जर जॉईन झाला तर फार छान होईल। आज आपण प्रेयरच नाही घेतली आहे, ठीक आहे। चला, एवढं समजलं, याच्यातून तुम्हाला काही विचारायचं असेल तर 1 मिनिट आहे आपल्याकडे। माझा नेटवर्कच गेलेला होता. युट्यूब वर बघावं लागेल. हो, बघशील बघशील, चालेल, काय हरकत नाही।
आणि आणि सविता. खरंच मी ग्रॅटिट्यूड मध्ये आहे, तर मला खूप छान फिलिंग येते आहे. म्हणजे पॉझिटिव्हिटी जास्त आहे आणि हाय व्हायब्रेशन मध्ये खूप असतो आपण. आणि जे छोटे छोटे जे म्हणजे ड्रीम्स असतात ते पूर्ण होते आहे. होतातच, याच्यात काहीच होतं. म्हणजे बिलकुल म्हणजे 101% होणार म्हणजे होणार. फक्त आपल्याला इंट्रोस्पेक्ट स्वतः करायचं की खरंच मी ग्रॅटिट्यूड मध्ये आहे का. आणि हे केव्हा लक्षात येईल ना तुम्हाला, जेव्हा तुमच्या सोबत एखादं अशी गोष्ट घडेल की जी तुमच्या मनाच्या विरुद्ध राहील ना, तेव्हाच तुमची परीक्षा खरी होणार की खरंच तू ग्रॅटिट्यूड मध्ये आहे का. हा. त्या सिच्युएशन मध्ये आणि पण. थोडं आता दिवाळीला गेली ना मी गावाला, तिथे थोडी लिंक तुटली, म्हणजे तिकडे कव्हरेजचा प्रॉब्लेम होता तर. नाहीतर डेली मी ग्रॅटिट्यूड मध्येच असते, पण म्हणजे ओरली तरी बोलते. हा येस. फरक आलेला आहे. जसं हा. बेडवरच आपण ग्रॅटिट्यूड बोलतो, हम्म. म्हणजे खूप चेंजेस आलेले आहे. ते दिसतात आहे क्लासेस चेहरा करून. पण. हा. चेहरा पण थोडा असा फ्रेश आहे. हा, चेहऱ्यामध्ये ते जसं जसं तुम्ही ग्रॅटिट्यूड मध्ये येता ना, तसे तसे तुमचं खूप चेंजेस होतात. चेंजेस होतात. 100% होतात. चलो, थँक यू थँक. सो मच. येस. आणि तुम्ही रोज जुळा, आपण आपलेच करूया, आपण भरपूर अजून छान काही गोष्टी करूया. किती लोक जुळतायत मी याच्यावर फोकस करत नाहीये. मला 2 आज जरी आले ना तर मी क्लास सुरू करेल. फक्त ओके वेळेवर मॅम. जॉईन करा. ओके. चलो, थँक यू सो थँक मच. यू. येस, बाय बाय.